हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। विज्ञान की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कुछ मैक्सिमम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस करने की, जो कि आपके प्रतिरोधों से संबंधित होगा। प्रतिरोधों का संयोजन मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, विद्युत वाली प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आखिरी इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर होगा उसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से वहां पे। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम पे भी आके पढ़ सकते हैं। बालेंदु ईडीयू सर्च करेंगे, बालेंदु एजुकेशन होता है ना, EDUCATION, तो ईडीयू सर्च करेंगे तो वहां पे टेलीग्राम पे भी आप पहुंच जाएंगे और वहां से आप टेलीग्राम पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब इसके पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस निकालने नहीं आता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का पता नहीं है, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर किया उनके लिए तो बहुत आसान होगा। तो आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो शायद बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार आए हैं और मे बी आपके एग्जाम में इस बार भी आ जाए। तो एक बार देखिएगा ध्यान से, बस सवाल ही सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में। न्यूमेरिकल करेंगे। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर उनको नहीं सीखना है या फिर डर लगता है चीजों से तो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही आसान है, अगर एक बार आप समझने की कोशिश करोगे आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आराम से करते हैं, अभी सब समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें। ये 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तीनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से पहला टर्मिनल, दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, सब एक लाइन में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, ये प्रतिरोध R ओम का है, हमें पता नहीं है, ये R हमें निकालना है। क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड R इज इक्वल्स टू व्हाट, और एक 4 ओम का प्रतिरोध ये दिया हुआ है। ये जो R ओम का प्रतिरोध लगा है, इसके दोनों पॉइंट्स के बीच का जो विभवांतर है वो 3 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑलरेडी क्वेश्चन आपके सामने ड्रॉ किया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 वोल्ट इसका विभव है, और पॉइंट ए से, इस ए से, ए टर्मिनल से इसमें करंट फ्लो हो रही है, वो है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर की एक करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है इस तरीके से, और चूंकि सीरीज में है तो ये 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर सब में बहेगी, आपको पता है, सब में फ्लो होगी, आपको पता है। साथ के साथ ये पॉइंट ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB भी आपको निकालना है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। R पूछा है ना हमसे, R इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ लगाओ, V बराबर I इंटू R होता है। इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लगाओगे तो इस एलिमेंट का वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट, तो रख दो बराबर 1.5 एम्पियर की करंट, वही करंट सब में फ्लो हो रही है, तो इस रेजिस्टेंस में भी करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1.5 एम्पियर की, और प्रतिरोध R हमें निकालना है। तो यहां से R बराबर क्या आ जाएगा, 3/1.5, क्योंकि इसको बाएं पक्ष में लाओगे, यहां से दशमलव हटा के 0 काट देना, 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम का आ गया। इसके बाद अब R हमारा हल होकर कितना आ गया, 2 ओम का आ गया। ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हमें VAB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो ध्यान से देखना, A और B टर्मिनल के बीच के लिए पूरा A और B के लिए ओम्स लॉ लगा दो, A और B के लिए पूरा ओम्स लॉ लगा दो, तो VAB बराबर V बराबर IR होता है। तो I टोटल करंट लिखना पड़ेगा हमें, और इसके एवज में हमें R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, या फिर RAB लिखना पड़ेगा, AB के बीच का कुल प्रतिरोध, क्योंकि AB के बीच का कुल वोल्टेज बराबर AB के बीच का कुल प्रतिरोध गुणे AB के बीच में बहने वाली कुल धारा। तो V बराबर IR हमने AB के लिए लगाया, तो यहां से हमें VAB तो निकालना था, बराबर करंट तो 1.5 एम्पियर की सब में फ्लो हो रही है। अगर R इक्विवेलेंट बच्चों देखा जाए तो ये सीरीज में है, और सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, अब तो आपको आदत हो गई होगी, पिछले लेक्चर में इतने सवाल किए हमने। इक्विवेलेंट कैसे, सबको एक साथ जोड़ दो, 3 2 5 4 9, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 9, 3 2 5 4 9, क्योंकि सीरीज में एक साथ सभी जुड़ जाते हैं इक्विवेलेंट निकालते टाइम। तो हमने क्या किया, गुणे 9 कर दिया, तो वोल्टेज बिटवीन A एंड B इक्वल टू आ गया, ये गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, आई थिंक 135 आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 135 आएगा, 15 में 135, एक अंक पे दशमलव, तो 13.5 वोल्ट, 13.5 वोल्ट, और एक आंसर आया था हमारा 2 ओम। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म, इतनी सी बात थी। चलिए, ये क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है, NCERT की किताब में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी NCERT की किताब से ही उठाया मैंने। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इनके एग्जाम्स में आने के चांसेस तो कम रहते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होता है। देखो इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। कह रहा 3 ओम के 8 प्रतिरोधों को, ध्यान देना, 3 ओम के 8 प्रतिरोध है, 8 प्रतिरोध है,
किस मिश्रित संयोजन में जोड़ा जाए, यानी कि पैरेलल और सीरीज में मिला के कैसे जोड़ा जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध, उनका जो रिजल्टेंट हो, उनको जोड़ने के बाद जो मिले वो 16 ओम मिले। वो कितना ओम मिले? 16 ओम मिले। तो बच्चों एक बात देखो, इसका सोल्यूशन करते टाइम में अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 3 ओम का प्रतिरोध है, 8 प्रतिरोध है, कैसे जोड़ें कि उनका जो रिजल्टेंट आ जाए वो 16 ओम आ जाए। कैसे जोड़ें कि उनका जो रिजल्टेंट आ जाए वो 16 ओम आ जाए। तो एक बात सोचो, अगर 3-3 ओम के हैं, तुम्हें 16 ओम तक पहुंचाना है, तो एक बात का तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि जब 1/Req निकालते थे 1/R1 + 1/R2, तो ऐसा करने से तुम इस तरीके का समांतर क्रम मत बनाना कि 1/2 + 1/2 + 1/2 कर दो और पता लगा ये 3/2 आ गया और ये 1.5 आ रहा है। क्योंकि अगर ये 1.5 आएगा, इसको किसी में भी जोड़ोगे या तो अगला भी कोई 1.5 आए उसमें जोड़ो तो ये पूर्णांक देगा, 3 देगा। तो ऐसा, चूंकि तुम्हें पूर्णांक में नंबर चाहिए ना, 16 ओम पूर्णांक में चाहिए ना, तो इसमें क्या है कि सिंपल तुम्हें दिमाग लगाना है कि कैसे रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाए कि 16 ओम तक हम पहुंच जाए आसानी से। तो देखो, अगर वैसे सोचा जाए 8 हैं, अगर 5 को तुम श्रेणी क्रम में लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5, ये 3-3 ओम के हैं। 5 को तुमने श्रेणी क्रम में लगा दिया, 3-3 ओम के हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ओम तक पहुंच गए। 15 ओम तक पहुंच गए। इसके आगे अगर 1 ओम और मिल जाए तो टोटल 16 ओम मिल जाएगा। अब 5 हमने यूज कर लिया और कितने बचे? टोटल 8 प्रतिरोध थे और कितने बचे? 3 प्रतिरोधों को तुम समांतर में जोड़ो, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ो तो क्या होगा? 3 प्रतिरोधों को तुम समांतर क्रम में जोड़ो, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है। इन तीनों को जोड़ोगे 1/Req से तो कितना आ जाएगा? 1/3 धन 1/3 धन 1/3 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये कितना आ जाएगा? 3/3 और ये 1 आ जाता है। तो Req कितना आ जाएगा? 1/1 का मतलब 1, तो ये 1 ओम, ये तीनों मिला के 1 ओम दे देंगे और ये पांचों मिला के 15 ओम दे देंगे। 15 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 16 ओम। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखेंगे। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी सेम इसी के जैसा है, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस दी हुई है। जैसे कि अब हमारे पास देखो क्या है, 6 ओम है, 3 प्रतिरोध है। 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। कह रहा है किस तरह से इनको जोड़ें कि एक बार 9 ओम मिल जाए और एक बार 4 ओम मिल जाए। एक बार 9 ओम और एक बार 4 ओम। तो 9 ओम के लिए तो कोई भी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहां पे कर रहा हूं, 9 ओम तुम्हें चाहिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़ने से। तो तुम शायद दिमाग कोई भी बच्चा लगा देगा कि एक मैं क्या करता हूं, 6 ओम तो यहीं से ले लेता हूं, 3 ओम और चाहिए 9 ओम बनाने के लिए। अगर मुझे कम चाहिए तो मुझे पैरेलल में जाना पड़ेगा, समांतर में, क्योंकि 3 में से 1 प्रतिरोध लगा दिया, 2 और बचे हैं, वो दोनों मिलके कम, क्योंकि दोनों को मिला के हमें 3 ही चाहिए, जबकि हैं 6 ओम के, कम चाहिए तो हमें समांतर में सोचना पड़ेगा। तो समांतर लगा के देखते हैं, समांतर लगा के देखते हैं, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का। अब क्या होगा बच्चों, 6 ओम मिलके ये दोनों 1/R इक्विवेलेंट से जब निकालोगे तो ये कितना दे देंगे? 6 ओम मिला के हल कर लेना, ये दे देंगे 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 3, आधा। भाई बराबर रेजिस्टेंसेस लगाओगे आधा दे देगा। तो ये दोनों का, इन दोनों का Req मिला के कितना मिलेगा? 3 ओम। और ये पूरा 3 ओम इस 6 ओम के साथ सीरीज में है। भाई इसका एक टर्मिनल, इसका दूसरा, और इन दोनों का यहां पे जो हटा के, इन दोनों को हटा के एक प्रतिरोध लगाओगे। भाई इसको ऐसे कर सकते हो ना, अगले स्टेप में ये 6 ओम था और इन दोनों को हटा दिया तो 3 ओम का इसी के साथ यहाँ पे एक और लग जाएगा। तो टोटल 6 और 3 कितना ओम मिल गया? 9 ओम मिल गया। तो इस तरह से संयोजित करना पड़ेगा अगर आपको 9 ओम चाहिए। अगर वहीं 4 ओम चाहिए, अगर वहीं पे 4 ओम चाहिए तब क्या करना पड़ेगा? भाई अगर 4 ओम की रिक्वायरमेंट आ रही हो तब क्या करना पड़ेगा? 4 ओम के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ध्यान से देखो। 4 ओम देखो, अब 6 ओम है, 6 ओम का प्रतिरोध है, 3 है, ऐसे जोड़ो कि 4, हमें कम चाहिए तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि समांतर और श्रेणी क्रम में किस हिसाब से सोचें। जैसे कि अगर मान लो 6 ओम का यहाँ पे मैंने एक रख लिया और इसके समांतर में मैंने क्या किया, मैंने 2 और 6 ओम का लगा दिया, 2 और 6 ओम का लगा दिया। ध्यान से देखना,
अगर इस तरह का संयोजन कर पाऊं, ये क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अगर आए तो ये एक तरह से पजल है। मतलब आपको खुद से बिठाना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने लोगों को सीरीज में रखूं, कितने को पैरेलल में रखूं, कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, है ना। बस ये दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई पूर्णांक में है तो ऐसा रखो कि चीजें कटपीट के पूर्णांक में मिले। उस हिसाब से जब सोचोगे तो शायद आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। इसमें देखो 6 ओम का यहाँ पे था। अब इसको अगर हल करोगे तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पे ऊपर ये 6 ओम का था और ये दोनों सीरीज में दिख रहे होंगे। ये पर्टिकुलर भीड़ भाड़ यहाँ पे ज्यादा है, ये अकेला इसको रहने दो, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, सीरीज में दिख रहे हैं। 6 और 6 दोनों मिला के सीरीज में तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं ना, सीरीज में डायरेक्टली एडिशन करना होता है। 6 और 6 मिला के कितना ओम हो गया, 12 ओम हो गया। और ये दोनों समांतर में है तो इनका 1/R EQ से जब निकालोगे तो 1/R1 यानी कि 6 प्लस 1/R2 यानी कि 12। लघुत्तम लोगे तो 12, 2 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 3/12, 3 एक 3 चौक के 12। उल्टा कर देना तो REQ बराबर REQ बटे 1 यानी कि REQ बराबर 4/1 यानी कि कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। तो 4 ओम के लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने खुद के दिमाग से सोचा, भाई मैंने लॉजिक लगाया कि कैसे जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, बस आपके दिमाग को ग्रो करने के लिए, और 1% अगर एग्जाम में भी आ गया तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। ये प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 सवाल हो गए हैं। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े ऐसे नहीं होंगे जैसे पहला क्वेश्चन था उस हिसाब से होंगे, और बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब दिमाग घूम जाएगा आपका और कहीं मजा भी आ जाएगा अगर आपको समझ में आता है। तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। देखो सवाल ऐसा है कि एक बैटरी है आपके पास, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल। इस बैटरी का वोल्टेज बराबर दिया हुआ है 2 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। देखो हर एक सोर्स में, जैसे बैटरी एक सोर्स है या सेल हो गया, जहां से भी हमें एनर्जी मिल रही है, तो हर एक सोर्स का जो कि पावर सोर्स होता है उसका एक अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसकी मदद से वो करंट को कम या ज्यादा या अपने हिसाब से मैनेज कर पाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R यहां पे दिया हुआ है और ये बैटरी यहां से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से दो प्रतिरोधों से जो कि 6 ओम के हैं। 6 ओम के हैं, दो प्रतिरोधों से बैटरी इस प्रकार से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको दी हुई हैं और साथ में एक चीज और दिया हुआ है, माइनस प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगी, यहां से आई करंट। तो यहां से अगर करंट आई निकल रही है तो वो 0.5 एम्पियर की करंट है, वो दिया हुआ है। यही 0.5 यहां आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स में। चूंकि ये बराबर ताकत के प्रतिरोध है, 6 ओम का ये भी है, 6 ओम का ये भी है, बराबर पावर के हैं, तो जानते हो क्या होगा, ये 0.5 एम्पियर बराबर दो हिस्सों में बटेगी। 0.25 इसके पास चला जाएगा और 0.25 इसके पास चला जाएगा। 0.25 इसके पास, 0.25 इसके पास, यहां से वो दोनों आएंगे, यहां कंबाइन होंगे, फिर से 0.5 एम्पियर की करंट, 0.5 एम्पियर की करंट, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह का सवाल दिया हुआ है आपको, एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, और सिंपली क्वेश्चन पूछा है फाइंड आर। ये जो आर है ना, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ना, यही आपको बताना है कि बताओ ये आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कितना होगा। बस ये सवाल है। सन 2011, सन 2016 और 2017 में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। 11 में भी, 16 में भी और 17 में भी यही सेम सर्किट, सेम डिट्टो कॉपी, यही वाले पूरे डिजिट्स वगैरह जितनी भी है, 6 ओम सब कुछ यही सेम कॉपी 11, 16 और 17 में रिपीट में पूछा गया था। तो ये सवाल को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इस सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, अगर इंटरनल प्रतिरोध R निकालना है आपको, तो एक बात सोचो, सबसे पहले तो सर्किट को छोटा कर लो, क्योंकि ये R निकालने के लिए पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्यों? क्योंकि इस पूरे सर्किट में टोटल वोल्टेज ये बैटरी दे रही है, टोटल करंट ये बैटरी दे रही है, टोटल प्रतिरोध निकालने तो हम V बराबर IR लगा के यहां से ये वाला R के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो पहले तो R इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा, और इसमें आपको पता होगा कि ये दोनों देख रहे हो, इन दोनों का एक टर्मिनल एक जगह पे और एक टर्मिनल एक जगह पे, और दोनों समांतर दिख भी रहे हैं, समांतर श्रेणी में है, आसानी से दिख रहे हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, इन दोनों का 1/R इक्विवेलेंट इन दोनों का निकाल लो, तो क्या करोगे, 1/R1 1/R2, 1/6 प्लस 1/6, 2/6 काट दोगे, 2 1 2 3 6, 1/3 उल्टा कर दोगे तो R इक्विवेलेंट बराबर 3/1 यानी कि 3 ओम आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। ये तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकला है। अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो,
अब सर्किट कैसा हो जाएगा, ये माइनस प्लस ई बराबर कितना था, 2 वोल्ट था, ये आर ओम का था, और यहां से जब हम नीचे आ रहे थे ये हमारे 2 रेजिस्टेंसेस थे, इन्हें हटा के हमने एक रेजिस्टेंस रखा, और वो कितने ओम का रखना पड़ेगा, इन दोनों के बराबर अकेला कितने ओम का, 3 ओम का, क्योंकि ये 3 ओम का ही काम कर रहा है, बस वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उन्हें हटा के हमने 3 ओम का कर दिया, और यहाँ पे हमने ऐसे सर्किट में लगा दिया। और करंट इसमें कितनी मिल रही थी, 0.5 एम्पियर, वही इसमें जा रही है, वही इसमें जा रही है, वही इसमें जा रही है, और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ये सर्किट से हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, ठीक है, यहां पहुंच गए। अभी हमारा आर इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का नहीं निकला, अभी तो हमने भीड़भाड़ खत्म की है। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ना ये आर ऐसे लगा हुआ है, आर, और ये तार भले ही चाहे कितना भी घुमा है, लेकिन एक तरह से अगर तार को घुमाऊं ना मैं, तार को घुमाऊं ना, तो एक तरह से ये क्या है, ये सीधे, ये तार ऐसे घुमा हुआ जरूर है, लेकिन मैं सीधे ले जाके यहां पे मैं क्या करूंगा, 3 ओम रख सकता हूं, 3 ओम, और ये 3 ओम का एक टर्मिनल बैटरी के प्लस वाले से, और ये जो यहां से आर प्रतिरोध था इसका एक टर्मिनल बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ था, ये माइनस प्लस, ये ऐसे सर्किट बन जाएगा। अगर इसको सोचा जाए तो ऐसे बना सकते हैं, सिंपल है, बार बार बनाना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको दिमाग में इमेजिनेशन कर लेना है। तो ये अब आपको, जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा वो समझ गए होंगे कि आर और 3 ओम बिल्कुल एक लाइन में है, सीरीज में, ये तार घुमा हुआ जरूर है, लेकिन इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा कहीं और इसका पहला कहीं और है, ये सीरीज में। अगर पैरेलल में होते तो दोनों का एक टर्मिनल एक जगह पे, दोनों का दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह पे होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका एक टर्मिनल माइनस से है और इसका एक टर्मिनल बैटरी के प्लस से है, दोनों अलग अलग है, और इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक के बाद एक। अगर ये तार टर्न नहीं होता, सीधा कर दिया मैंने, तो अब आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, और ये दोनों जाकर के एक बैटरी से जुड़े, मैंने बैटरी को ऐसे जोड़ दिया, चाहे डिजाइन ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, ठीक है, ये समझने के लिए था, पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर, तुम श्रेणी क्रम में डायरेक्टली प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस R, ये इतने ओम का आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, 3 प्लस आर इतने ओम का आर। अब टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। अब टोटल सर्किट बच्चों तुम कुछ मत करो, ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर I इंटू आर लगा दो, टोटल वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट रख दो, बराबर टोटल करंट कितनी फ्लो रही है 0.5 एम्पियर रख दो, इंटू टोटल प्रतिरोध अब तुमने निकाल लिया 3 प्लस आर, तो ऐसे ही रख दो 3 प्लस आर, टोटल प्रतिरोध तुमने रख दिया, ओम्स लॉ लगाया पूरे सर्किट के ऊपर, यहाँ पे यहां तक पहुंच गया। देख रहे हो कि इसमें एक ही चीज अननोन है, आर, आसानी से हल करके निकाल सकते हैं। देखो हल करने का बहुत सारे बच्चे इसको अंदर गुणा कर लेंगे, मत करो, ऐसा मत करो, ये जो 0.5 से गुणा हुआ है ना, इसको बाएं पक्ष में लाओ, तो 2 में 0.5 से भाग हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 3 प्लस आर बचेगा, आसान हो गया, दशमलव हटा के 0, 5 कहने 5 चौक का 20, तो कितना हो गया 5 चौक के 20, और नीचे कुछ नहीं 4 बचा, बस 4/1 यानी कि 4 बचा, 4 बराबर 3 प्लस आर हो जाएगा। यहां से आर तो छोटा बच्चा भी निकाल सकता, 3 को बाएं पक्ष में लाएगा तो 4 माइनस 3 बराबर 1 ओम, बराबर 1 ओम, यानी कि जो आर निकालना था ये कितने ओम का हमने निकाल लिया, 1 ओम का निकाल लिया। फाइंड आर था, आर हमारा निकल गया 1 ओम का। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लगा लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रिपीट में देखना, वैसे समझ में आ गया होगा। इसको लिखना, ये फिगर बनाना और इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करना, ये पूरा प्रॉपर तरीका होगा इस क्वेश्चन को हल करने का। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हलवा क्वेश्चन करते हैं, देखते कौन कौन बना पाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा आई थिंक 5 है। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ। ये सवाल ऐसा है कि ऐसे जाके यहां पे ऊपर एक 9 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 9 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, और ये नीचे यहां पे 1 2 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के। इन दोनों को फिर से एक पॉइंट पे यहां पे जोड़ा गया है, इसको ऐसे यहां पे ला करके इस पॉइंट का नाम ए दिया गया है, इस पॉइंट का नाम बी दिया गया है। सिंपल ये आपको सर्किट दिया हुआ है ए बी, ठीक है, और आपसे कुछ नहीं पूछा है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। इन सब को हटा के एक प्रतिरोध अगर लगाओ, उसको आर इक्विवेलेंट बोलो तो उसका मान कितना होगा। फाइंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकाल के बता दो। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, कमेंट करना फटाफट कि सर मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और देखो ये 14 15 17 और 18, 14 15 17 और 18 में एज इट इज बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था, एज इट इज सेम टू सेम। देख लो 4 नंबर कितना आसानी से मिलता है। मुझे तो हलवा सवाल लगाइए, इसको सॉल्व करते हैं। चलो आई थिंक मैक्सिमम लोगों से ये हो जाएगा, चलो जल्दी से कर लेते हैं। अगर सोल्यूशन देखा जाए
तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जहां भीड़ भाड़ है उसको कम करो। तो मुझे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ इस एरिया में दिख रही है, इस एरिया में दिख रही है। अब मैं केवल इन तीनों को देखूंगा, बाकी सर्किट को भूल जाऊंगा। तो मुझे दिख रहा है कि 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। आपको दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखो एक टर्मिनल इसका दूसरा इसके पहले से, फिर इसका दूसरा इसके पहले से, एक लाइन में है यार, सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। एक लाइन में है, सीरीज में एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, तो पैरेलल है। डिफिकल्ट जब स्ट्रक्चर होता है तब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ टफ है। तो श्रेणी क्रम में है तो आर डैश मान लो, आर इक्विवेलेंट या आर डैश मान लो। कैसे निकलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 ओम आ गया, 9 ओम, 9 ओम। और अब इनको हटा के एक यहां पे 9 ओम का लगा दोगे, 9 ओम का लगा दोगे। तो ये वाला जो 9 ओम का, देखो अब सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट कैसा हो जाएगा भाई? यहां पे ये 9 ओम का पहले से था, 9 ओम का था, यहां पे 3 थे, हटा के 1 लगा दिया और ये इस टर्मिनल से यहां पे जुड़ गया, ये A था, ये B था। और ये कितने ओम, ये जो तीनों हटा के 1 रखा तुमने, वो कितने ओम का आया? 9 ओम का, तो ये दे तुमने 9 ओम। अब ये दोनों समांतर में तुम्हें दिख रहे होंगे, कितना आसान है समांतर में, क्योंकि दोनों का एक टर्मिनल पॉइंट A से और दोनों का दूसरा टर्मिनल पॉइंट B से लगा हुआ है, सिंपल है। 9 ओम 9 ओम। इनका अगर इक्विवेलेंट निकालो तो R डबल डैश मान लो, R डबल डैश इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? इसका तो डायरेक्टली निकलता नहीं है, 1 अपॉन चलो इक्विवेलेंट लिख देते हैं क्योंकि फाइनल आ रहा है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, तो 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 लिखना पड़ेगा, 2 अपॉन 9 हो जाएगा। इक्विवेलेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट बटे 1 यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर 9 बटे 2 हो जाएगा। 9 में 2 से भाग दोगे तो 4.5 ओम आ जाएगा, 4.5 ओम आ जाएगा, यही आंसर है। फाइंड R इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का कितना आ गया? 4.5 ओम आ गया। कोई डाउट नहीं है। एक इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बैठ घर पे करना। एक और बेहतरीन सवाल लेके आता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है, खतरनाक है ये। इसमें क्या है, एक बैटरी दी हुई है आपको, एक बैटरी दी हुई है, बैटरी का वोल्टेज बराबर 12 वोल्ट ये दिया हुआ है, ये माइनस टर्मिनल ये प्लस टर्मिनल, ठीक है। इस बैटरी से एक प्रतिरोध यहां लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहां लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहां लगा हुआ है। ये वाला प्रतिरोध आपका 1 ओम का है, ये वाला 6 ओम का है, ये वाला है 2 ओम का। फिर से यहां पे अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एक प्रतिरोध यहां पे 1 ओम का है, एक प्रतिरोध यहां पे और लगा हुआ है 4 ओम का, और यहां पे भी एक प्रतिरोध फिर से लगा हुआ है 1 ओम का। ये पूरा सर्किट है, ठीक है, ये पूरा सर्किट है। और साथ में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये टोटल वोल्टेज इस बैटरी का 1 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, इस तरीके से यहां पे ये सर्किट आपको डिजाइन किया गया है। और आपसे टोटल करंट कितनी होगी बताइए, टोटल करंट यानी कि आई टोटल बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। आई टोटल बराबर क्या होगा इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट निकल के आ रही है वो कितनी होगी आपको बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये खतरनाक सा थोड़ा लग रहा होगा तुम्हें, ये क्वेश्चन को और टफ किया जा सकता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट के लेवल पे अगर आप 12वीं के छात्र होते तो इसी सवाल को, इसी सर्किट को और डिफिकल्ट कर सकते थे हम, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम फिलहाल ये सवाल देखेंगे और इस सवाल में केवल हमको कुछ नहीं, सिंपल कक्षा 10 के लेवल पे हमें टोटल करंट निकालना है। वो भी इतना आसान नहीं है, सर्किट देख कैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो आसान है। टोटल करंट कैसे निकलेगी? अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें, 2017 में सेम ये सर्किट सेम एज इट इज ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। 2017 में सेम एग्जैक्ट यही सवाल, ऐसे ही सर्किट, ये सब कुछ था और पूछा गया था आपसे कि आई टोटल आप निकाल के बताओ कितना होगा, ठीक है। तो निकाला जाए, चलिए निकालते हैं आई टोटल। आई टोटल निकालने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज पता है हमें, टोटल करंट हमें निकालना है। अगर हमें एक चीज मिल जाए टोटल रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से बैटरी का वोल्टेज बराबर बैटरी से निकलने वाली धारा और इंटू आर इक्विवेलेंट यानी इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध रख देंगे, तो शायद वहां से आई हमारा निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो ध्यान से, ध्यान से
अब ये सवाल कैसे हल करोगे प्रॉपरली लिख के, वो देखो यहाँ पे इस सर्किट को देखो, पहले तुम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ो, इसको पीछे से शुरू करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ो। तो इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ लिया, अब इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, यहां पे कुछ नहीं है। सिंपली क्या है, ऐसा 1 ओम है, 1 ओम से ये तार घुमा है, अगर इसको घुमाए ना ऐसे सीधे रखें तो ये 4 ओम है, ये तार घुमा है, इसको भी ना घुमाए तो ऐसे 1 ओम है। बाकी ये जो 2 टर्मिनल हैं ये जुड़ेंगे आके इस पूरे सर्किट से, लेकिन मैं नहीं जोड़ रहा अभी, तो मैं बस इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा। तो ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, सभी लोगों को सीरीज में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। अब दिख रहा होगा सबको श्रेणी क्रम में। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, श्रेणी क्रम में तो आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो यहां पे लिख लेना कि 1 ओम कॉमा 4 ओम कॉमा व 1 ओम सीरीज में है, सीरीज में है, प्रॉपर लिख लेना। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 से 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 4 1 5 1 6 ओम आएगा कि नहीं, आ गया। अब हमारा सर्किट कैसा हो गया, सर्किट को दोबारा ड्रॉ करो, आसान हो जाता है। सर्किट को दोबारा ड्रॉ करो, ये माइनस, ये प्लस, ये 12 वोल्ट की बैटरी, यहां पे 1 ओम लगा हुआ है, यहां पे कितना है 2 ओम लगा हुआ है, बीच में हमारा एक प्रतिरोध लगा हुआ है 6 ओम का। ये सर्किट तो पहले से था, इस पूरे को हटा के हमने कितने का 6 ओम का एक दूसरा प्रतिरोध लगा देना है। यही तो 2 पॉइंट्स हैं, 6 ओम वाला, इसके बीच में सबको हटा के एक प्रतिरोध लगा देना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और वो कितने ओम का लगाना है, 6 ओम का लगाना है, लगा दिया। अब ये दोनों, अब इस भीड़ भाड़ को खत्म करो, इस भीड़ भाड़ को खत्म करो, ये ज्यादा भीड़ भाड़ दिख रहा है आपको। ये 2 पॉइंट्स दोनों के बीच में देखो, इन दोनों का एक टर्मिनल इस पॉइंट से और इन दोनों का दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट से, ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं, समांतर, वैसे लाइन में भी समांतर ही दिख रहे हैं। तो लिखोगे 6 ओम व 6 ओम कैसे हैं, पैरेलल समांतर क्रम में हैं। अतः इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 यानी कि 1/6 धन 1/R2 यानी कि 1/6 बराबर 2/6 बराबर 1/3 काट देना। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, उल्टा कर दो, आर इक्विवेलेंट बटे 1 बराबर 3/1 यानी कि 3 ओम, यानी कि इन दोनों को हटा के मैं जब चाहूं 3 ओम लगा सकता हूं। तो अब सर्किट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट करते हैं। अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 ओम था, 1 ओम, यहाँ पे कितना ओम था, 2 ओम था। बैटरी का वोल्टेज था 12 वोल्ट, ये माइनस टर्मिनल था, ये प्लस टर्मिनल था। इन दोनों को हटा दिया था मैंने, तो इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध लगा दूंगा, इन दोनों को हटा के कितने ओम का, 3 ओम का, समझ में आ रहा है। अब बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को देखो, बाकी कहानी भूल जाओ, बैटरी हटा दो यहां से, बस 2 टर्मिनल्स के बीच में देखो, बैटरी हट गई। 3 ओम से सीरीज में 2 ओम और 2 ओम से सीरीज में 1 ओम दिख रहा है। सेम टू सेम, जैसे यहां पे 1 ओम 4 ओम 1 ओम दिख रहे थे, ऐसे ही 3 ओम 2 ओम 1 ओम सीरीज में जैसे पहले मैंने बनाया था। ये एक लाइन में है, बस तार को घुमाया मैंने, तो ये सीरीज क्रम, क्योंकि एक टर्मिनल इसका दूसरा इसके पहले से, फिर इसका दूसरा इसके पहले से और इसका दूसरा कहीं और, ठीक है। तो ये सीरीज में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एक काम कर लो, मेरे कहने से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, यहां पे मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, बहुत टाइम मिला होगा कि बीच बीच में। तो यहां पे 3 ओम 2 ओम 1 ओम किस में दिख रहे हैं, लिखोगे कि 3 ओम 2 ओम व 1 ओम सीरीज में है। आप अच्छे से लिखना, सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6 ओम। और इन दोनों के बीच में अब एक ही रेजिस्टेंस रह गया, वो कितने ओम का रह गया, 6 ओम का रह गया। तो वो 6 ओम ही इस पूरे सर्किट का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 ओम आ गया। इस पूरे सर्किट का
आर इक्विवेलेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, 6 ओम आ गया। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको, 6 ओम आ गया, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब इस पे ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर क्या होता है I इंटू आर, बैटरी का वोल्टेज था 12 वोल्ट, या यहीं पे लगा दो, कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सब सर्किट एक ही जैसे है, बस जो भीड़ भाड़ थी उसे हटा के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखते गए, आखिरी में बस ये 3 बचे, इन तीनों को हटा के भी एक रखा 6 ओम का। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का, V कितना है 12 वोल्ट, तो 12 बराबर करंट कितनी फ्लो हो रही है वही हमें निकालना है, इंटू आर प्रतिरोध, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आया, तो चूंकि टोटल वोल्टेज बराबर करंट अभी निकल जाएगी, टोटल प्रतिरोध 6 ओम हमने रख दिया। यहां से छोटा सा बच्चा भी निकाल सकता है, आई बराबर 6 को इधर भेजेगा, कहेगा सर 12/6, 6 कन्ने 2, 6 दूनी 12, कहेगा सर आई बराबर 2, इसका मात्रक होता है एम्पियर, जरूर लिखना, तो 2 एम्पियर। कहेगा सर इसमें जो टोटल करंट आप पूछ रहे थे, जो टोटल करंट निकालना था इस पूरे सर्किट में, वो टोटल करंट कितने एम्पियर की आ गई, वो आ गई 2 एम्पियर की आ गई। सर कितने एम्पियर की आ गई, 2 एम्पियर की आ गई, ठीक है, 2 एम्पियर की आ गई। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, 2 एम्पियर। कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पढ़ लेता हूं, कोई भी कमेंट करेगा मैं जरूर रीड करता हूं कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट कर देना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो। यहाँ पे टोटल करंट इस पूरे सर्किट में, इस बैटरी से जो करंट यहां से प्लस वाले टर्मिनल से निकल के इस तरह से जाएगी, वो कितने एम्पियर की जाएगी, 2 एम्पियर की जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे आपकी फ्लो होगी, ठीक है। तो आई निकालना था, निकल गया, आसान सा सवाल था। अच्छा अब थोड़ा सा एनालिसिस करा देता हूं, अब तो ये सवाल खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट लेना लगा लेना। अब थोड़ा ऐसे दिमाग को बढ़ाते हैं, थोड़ा विकसित करते हैं। यहां से करंट निकली कितने एम्पियर की, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की करंट। यहाँ पे कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की, यहाँ पे कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की, क्योंकि 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर अभी कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है, ये 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अब यहाँ पे 2 एम्पियर जब आया है तो इसको 2 रास्ते मिले, एक तो इसमें और एक तो इसमें, ठीक है। एक सेकंड रुको, लाइट चलिए। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो 2 एम्पियर करंट यहां आई है, यहां आने के बाद में इसका बंटवारा हो गया, 2 एम्पियर इस पॉइंट पे आने के बाद में अब कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट इसमें जाएगी। फिर जो इसमें करंट 1 ओम में जो करंट जाएगी वही सेम करंट 4 ओम में, वही सेम करंट 1 ओम में, क्योंकि ये सीरीज में सेम करंट फ्लो होती है, यहां तक आएगी और एक करंट यहां से यहां आएगी, ये दोनों मिलेंगे, फिर यहां आके कितने हो जाएंगे 2 एम्पियर, और फिर इस बैटरी में और इस बैटरी से वो 2 एम्पियर, इस तरीके से फ्लो होता रहेगा। ये बस आपको आपके दिमाग को थोड़ा सा विकसित करने के लिए मैंने बताया, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी आपसे पूछ देता है कि बताओ 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, या फिर 1 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इंटरमीडिएट के लेवल का, उस लेवल का हमसे पूछेगा नहीं, हमें अभी वो जानना भी नहीं, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा है अगर हम हाई स्कूल के हिसाब से सोचें। फिलहाल मैं हाई स्कूल की क्लास ले रहा हूं, तो आपका लेवल वही रखना चाहूंगा जो एग्जाम्स में आते हैं और आपके दिमाग के हिसाब से, ठीक है। पर ऐसे ही सोचने में क्या जा रहा है, आपको थोड़ा सा दिमाग को चलाने में क्या जा रहा है, जितना चलाओगे उतना बढ़ेगा। आपको पता, माइंड ऐसी चीज है जिसको जितना घिसोगे उतना ही मतलब ग्रोथ होता है, उतना ही आपको चीजें पता चलती हैं, उतना ही दिमाग आपका अच्छा काम करता है। तो आई थिंक ये आपको लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी और भी मेरे पास 5-6 सवाल है, जैसे ये 2017 में पूछा गया था, आई थिंक मैंने कहीं लिखा था 2017 में पूछा गया था पेपर में। ऐसे ही पेपर में आए हुए कुछ और सवाल हैं जो अच्छे हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा उनको, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।